संविधान पहले या कुरान? बताओ, पहले संविधान को देखना चाहते हो भारत में, कुरान को? आदाब दोस्तों, आप सबको तारिक शमीम का सलाम पहुँचे। इस तरह का बेहुदा सवाल जब देश में कुछ तनाव का माहौल होता है, इलेक्शन का माहौल होता है, तो पालतू मीडिया और गोदी मीडिया, पालतू यानी सोशल मीडिया में भी जो पालतू हैं, ये भीड़ में चले जाएंगे और एक साधारण मुसलमान से पूछ लेंगे जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं होगा अपने मज़हब के बारे में भी, जिसको बुनियादी बातें मालूम होंगी। उससे कहेंगे कि ये बताओ कि कुरान पहले कि संविधान? अब वो सिटपिटा जाता है। ये देखो, ये पहले कुरान को मानते हैं और भारत में शरीयत का कानून लागू करना चाहते हैं। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे देशवासियों को सबको मालूम हो कि शरीयत के कानून 57 मुसलमानों के मुल्क हैं, वहाँ नहीं लागू हुआ तो भारत में इसकी बात करना फितना और फसाद पैदा करने की बात है खाली। शरीयत एक मुक़द्दस चीज़ है, वो अलग मामला है, जिसे हम अपनी ज़िंदगियों में खुद से लागू करते हैं। अब रहा संविधान, सन 50 में जब संविधान लागू पास हुआ था, तो हमारे बुज़ुर्गों ने, आप सबके देशवासियों सभी के बुज़ुर्गों ने इस पर संविधान पर हलफ लिया था और कुरान यही कहता है कि जिस बात की हलफ लो उसको निभाओ। रहा सवाल दोनों का तुलनात्मक बहस, तो इसमें कोई तुलना, कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। कुरान की शिक्षाएं ये कहती हैं कि मानव एक समान है, किसी के साथ रंग, नस्ल, जाति, धर्म, भाषा के एतबार पर के आधार पर भेदभाव और अन्यायपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। और यही व्याख्या हमारा भारत का संविधान करता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरी दुनिया से जितनी अच्छी बातें थी उन्होंने इकट्ठा किया। हमें उम्मीद है कि कुरान से भी ये बात उन्होंने लिया होगा या दुनिया के और ग्रंथों से और कानूनों से लिया होगा। इसका कोई टकराव नहीं, लेकिन टकराव पैदा करने वाले ये वही फसादी लोग हैं जो संविधान की हत्या करने पर तुले हुए हैं, जो इलेक्शन से पहले ऐलान कर रहे थे कि हम 400 पार करेंगे तो संविधान ख़त्म कर देंगे, और उनके पालतू मीडिया के लोग इसको दोहरा रहे थे कि उसको, दरअसल उनकी मंशा की संविधान को ख़त्म करके उसकी जगह पर हज़ारों साल पुराना एक मनवादी संविधान, जो संविधान नहीं बल्कि एक तरह की तानाशाही, एक तरह की गुंडागर्दी है, जो इंसान को छूत और अछूत की बुनियाद पर इंसानी बिरादरी से बाहर निकालता है। कुरान कहता है वलक़द करमना बनी आदम, हमने इंसान को, आदम की औलाद को, इंसान को बहुत सम्मानजनक बनाया, किसी को अपमान करने का किसी को हक नहीं है। यहाँ तक कहा गया कि किसी को बुरे नामों से ना पुकारो। तो टकराव मेरे संविधान में, मेरे कुरान में है ही नहीं। और संविधान सबको अपनी मर्ज़ी की किताबें पढ़ने, मानने और उसको आस्था पे ज़िंदगी गुजारने का अधिकार देता है। तो इसका जब टकराव नहीं, टकराव पैदा करने वाले फसादी हैं। इन फसादियों से बचने का एक ही जवाब है कि अम्मा पहले कि अब्बा ये बताओ, बस वो ठंडे पड़ जाएंगे।